करंटली अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स को देखेंगे तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स ने करंटली अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है और कंपनी के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 21.93 के आसपास। और कंपनी के शेयर्स की प्राइस के ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि करंटली सुज़लॉन के शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना है, सुज़लॉन के शेयर्स को बाय करना है, होल्ड करना है, या उन शेयर्स को सेल करने में ही भलाई है। क्योंकि सुज़लॉन के शेयर्स के रिकॉर्ड को अगर आप पास्ट में देखेंगे तो सुज़लॉन के शेयर्स पास्ट में काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। और अगर आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस काफी ज्यादा गिर चुकी है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के ग्राफ में देखेंगे तब यहाँ पर आपको इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में काफी ज्यादा रिकवरी देखने को मिली है। और अगर आप लोग पिछले एक महीने के ग्राफ को देखेंगे तब यहाँ पर पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स में लगातार ग्रोथ होते जा रही है। इससे पहले भी मैंने सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स पर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जहां पर मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया था कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स में क्या चल रहा है। करंटली अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स के Q1 के रिजल्ट को देखेंगे तब यहाँ पर करंटली सुज़लॉन एनर्जी का शेयर्स का रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहा है। कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। पर अगर आप लोग पिछले 2 साल के डेटा में देखेंगे तो कंपनी की जो असेट्स हैं उनकी वैल्यूज इंक्रीज होते जा रही हैं और कंपैरेटिवली लायबिलिटीज कम होते जा रही हैं, लेकिन असेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटीज तो कम ही हैं। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन सारे सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही है, उन सारे सेक्टर्स को अप्रिशिएट कर रही है जो सोलार पावर पर काम करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करते हैं। तो इसी की वजह से मार्केट में सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स की ग्रोथ होते जा रही थी और यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स की ग्रोथ के पीछे का तीसरा रीजन ये है कि लोग सुज़लॉन के शेयर्स में मोमेंटम का इंतजार कर रहे थे। मार्केट में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सोच रहे थे कि इस कंपनी के शेयर्स में मोमेंटम आने पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले इस कंपनी के शेयर्स में मोमेंटम इतना था नहीं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में एक मोमेंटम आने के बाद से यहाँ पर लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक बढ़ा दिए हैं और करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। लोगों को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है। सो इन सारे रीजन की वजह से सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है या होल्ड करना है। देखो, अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स के फंडामेंटल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा गिर चुका है। वहीं पर अगर आप लोग रेवेन्यूज को देखेंगे तो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पिछले 2 साल के कंपैरिजन में, पिछले 2 साल को छोड़कर अगर आप बाकी ईयर्स का देखेंगे तब यहाँ पर ओके सी ग्रोथ है या तो ग्रोथ ना के बराबर है। तो अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी यहाँ पर एक सेफ ऑप्शन है। लेकिन कंपनी के शेयर्स वोलेटाइल होने की वजह से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं और कभी कभार हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस भी दिखे। तो ओवरऑल अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रिस्क पर आ जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।